दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित शराब घोटाले मामले में 17 महीने बाद जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट से जमानत की अपील रिजेक्ट होने के बाद आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला 6 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। 9 अगस्त को कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों पर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अब करीब 17 महीने बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है शराब घोटाला और किन किन मामलों में मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और साथ में ये भी क्या फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम बन सकते हैं मनीष सिसोदिया, क्या इसमें कानूनी दांवपेच। दिल्ली की नई शराब नीति क्या है, क्या था सरकार का मकसद। दरअसल दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू कर सरकार को इस कारोबार से बाहर निकालने की सोच रही थी, ताकि इस क्षेत्र में और भी ज्यादा राजस्व कमाया जा सके। इस नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में विभाजित किया गया था। प्रत्येक जोन में 27 शराब की दुकानें खुलनी थी, यानी 272 नगर पालिका वार्डों में से प्रत्येक में 2-3 निजी शराब की दुकानें थी। सरकार इस नीति के माध्यम से शराब में कालाबाजारी, शराब माफियाओं को रोकना, राजस्व को बढ़ाना, उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना चाहती थी। इस नई नीति के माध्यम से सरकार ने राज्य भर में सामान्य रूप से दुकानों का वितरण सुनिश्चित करना चाहती थी। साथ ही लाइसेंसधारियों को सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी पर बेचने के बजाय छूट देने और अपनी कीमत निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इस बीच मुख्य सचिव ने दिल्ली के एलजी को एक फाइल सौंपी, जिसमें यह दावा किया गया था कि दुकानों के आवंटित करने के बदले दिल्ली सरकार ने पैसा लिया है। यह फाइल एलजी से सीबीआई और फिर ईडी तक पहुंची, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत गिरफ्तार कर लिया। क्या है पीएमएलए एक्ट? दरअसल पीएमएलए एक्ट को भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। इसके धारा 45 के अंतर्गत ईडी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और ये गिरफ्तारी गैर जमानती होती है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं जिसके आधार पर जमानत मिल सकती है। मनीष सिसोदिया को कैसे मिली जमानत? पीएमएलए के गिरफ्तार आरोपियों को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत मिल सकती है यदि आरोपी पहली दृष्टया में यह साबित कर देता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और कोर्ट इससे संतुष्ट हो जाए। दूसरी शर्त, कोर्ट को यह भरोसा होना चाहिए कि जमानत पर रहते हुए आरोपी कोई भी अपराध नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं शर्तों के आधार पर मनीष सिसोदिया को जमानत भी दी है। ईडी सीबीआई ने क्या दलील दी है? ईडी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत को रोकने के लिए कोर्ट में कहा था कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट और फिर हाई कोर्ट भेजा जाता है तो ये उनके लिए सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। कोर्ट ने कहा है कि किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से दिल्ली के डिप्टी सीएम बन पाएंगे? दरअसल जनप्रतिनिधि कानून किसी के चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाता है और यह कानून तभी लागू होता है जब किसी व्यक्ति को किसी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई हो। ऐसे में मनीष सिसोदिया सिर्फ आरोपी हैं, उनके खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और ना ही उन्हें सजा सुनाई गई है। ऐसे में वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो ये है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस समय जेल में है। जो डिप्टी सीएम चुनता है यानी सीएम जेल में है। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस समय शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। फिर एलजी के पास कैबिनेट एक्सपेंशन का फाइल कौन लेकर जाएगा, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन का अधिकार सिर्फ सीएम के पास होता है। अब सीएम ही एलजी के पास जा सकता है कि वो कैबिनेट एक्सपेंशन करना चाहता है। यदि सीएम नहीं जाएगा तो एलजी हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर करने पर भी रोक लगाया गया है। ऐसे में साफ है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने तक मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं बन सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी इस रिपोर्ट पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के, साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।